हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। यानी वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज पहला है, यानी एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो हमारे बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक रिवीजन बैच होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ लिए हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक, यानी आप कह सकते हैं, यानी एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग बैच है ये, ठीक है। यानी आप उसमें जुड़ के आप एक तरह से आपके लिए नया बैच होगा, ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। और जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए एक रिवीजन के तौर पे बैच होगा। यानी जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका टाइमिंग शाम को 6 बजे है। इसमें जो है मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। शाम को 6 बजे जो है मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। मैथ ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि आपको पहले क्या किया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, पहले चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले चैप्टर को पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका जो है रिवीजन के तौर पे, यानी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको कभी भी एक साइंस का वीडियो मिलेगा। यानी आपको कंटिन्यू 2 वीडियो मिलेगा। बीच बीच में प्यारे बच्चों, जैसे सैटरडे संडे हो गया, उसमें आपको हिंदी का जो गोधूली है उसका आपको वीडियो स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बीच बीच में मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ आपको, यानी साइंस साइंस का तो मिल ही रहा है, सोशल साइंस का भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग इस बैच का फायदा उठा सके। तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 को। आज शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए अंतिम मौका है, ठीक है। हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF। HCF का मतलब हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, क्या होता है, मसा होता है, ठीक है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब आप ये कहिएगा कि सर ये यूक्लिड जो है, यूक्लिड मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यूक्लिड जो है ये एक मैथ के गणितज्ञ थे, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं ये एक वैज्ञानिक थे मैथ के, ठीक है। और ये विभाजन, विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, यानी भाग देने को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से विभाजन बोलते हैं। और ये रहा एल्गोरिथम, ठीक है। यानी एल्गोरिथम हम किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखे हैं एल्गोरिथम के बारे में। क्या होता है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यानी आप कह सकते हैं ये एक सीरीज वाइज चलता है, ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करता है। यानी कोई भी आपको समस्या है, इसको एक विशेष प्रकार से इस समस्या को क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, यानी हल किया जाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो है एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग यानी करते नहीं है। जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए, तो प्रमेयिका का यूज होता है। प्रमेयिका को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। प्यारे बच्चों, प्रमेयिका के बारे में है, प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अब अन्य कथन कौन सा हुआ, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये एक यहाँ से यहाँ तक कथन हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आपको बोला है इस कथन को यानी सिद्ध करने के लिए। अगर आप इस कथन को सिद्ध कर देते हैं तो किसका यूज करिएगा, तो प्रमेयिका का यूज करके हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एल्गोरिथम के बारे में भी, प्रमेयिका के भी बारे में, ठीक है। और यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, विभाजन के बारे में और एल्गोरिथम के बारे में हम बता दिए, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन से हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन जो है वो, इसके बारे में तो हम लोग समझ लिए क्या करना है, इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स देना चाहता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक संख्या होता है बीच में, यानी जिसमें हम भाग देते हैं, तो जिसमें हम भाग देते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं, तो भाज्य बोलते हैं, ठीक है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जो नीचे बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे शेष बोलते हैं या फिर शेषफल बोलते हैं। और जितना बार में हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो भागफल बोलते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है, आप समझिए यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि a बराबर हम लेते हैं BQ प्लस आर को। a बराबर किसको लेते हैं, तो BQ प्लस आर को लेते हैं। अब BQ प्लस आर कहने का मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा।
यानी यहाँ पे भाज्य को ये किस चीज से डिनोट करता है, ए से, ठीक है। और जो भाजक होता है उसको किस चीज से डिनोट करता है, यानी बी से। और भागफल को किस चीज से, तो क्यू से। और शेष को किस चीज से ये सूचित करता है या रिप्रेजेंट करता है, तो आर से। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि ए को ये क्या लिया है, तो भाज्य लिया है। तो आप लिख सकते हैं ए की जगह पे क्या, भाज्य। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, बी को क्या लिया है, तो ये आप कह लीजिएगा कि भाजक लिया है, ठीक है। ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं तो गुणा का चिन्ह। क्यू जो है, तो क्यू क्या है, एक तरह से तो भागफल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, भागफल लिखे, ठीक है। प्लस है तो प्लस। आर क्या है, यहाँ पे शेष है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, शेष। यानी प्यारे बच्चों पता ये चला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यानी जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं उसी को ये क्लास 10th में क्या किया है, एक ही ए बराबर क्या किया है, बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को, ए जो है क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी जो है वो क्या हो गया, भाजक हो गया, क्यू क्या हो गया, भागफल हो गया, और आर क्या हो गया, तो यहाँ पे शेषफल हो गया, ठीक है। सभी चीज यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग इसका मौसक ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 है। यानी 225 में प्यारे बच्चों हम किससे भाग करेंगे, यानी 135 से भाग करके इसका मौसम निकालेंगे। तो जब हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 गया, कितना हो गया, 9। ये क्या होगा, कट गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस वाले 90 में इस वाले 135 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो जब भाग करेंगे यहाँ पे आप यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर एक चरण दो चरण समझाने के लिए मैं इसको दो तीन पार्ट में कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कितना बचा है, 90 बचा है। तो इस वाले 90 में हम इस वाले यानी भाजक से भाग करेंगे, यानी 135 से भाग करेंगे, तो 90 कम कितना हो गया, 90। 5 में से 0 गया, 5 बचा, और 13 में से 9 गया, यहाँ पे कितना बचा, 4। फिर यहाँ पे शेषफल आपको बचा है, तो इस वाले शेषफल में इस वाले भाजक से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब ये वाला भाजक से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 90 में भाग देंगे तो कितना, 45 दूनी कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ये क्या हुआ, कट गया। कट गया कहने का मतलब शेष कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। एक तो चीज यहाँ पे समझ गए, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट अगर HCF कहता तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 45 हो जाता। इस तरह भी आपका आंसर जो है 45 ही आएगा, लेकिन ये बोला है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 135 है और 225 है, तो हम लिखेंगे 225 जो है वो 12 है, किससे, 135 से। यहाँ पे मान लेंगे कि ए बराबर कितना, तो 225, और बी बराबर कितना, तो 135। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए को कितना माने हैं, तो 225 माने, तो ए की जगह पे 225 बराबर है, तो बराबर बी बराबर कितना है, तो 135 है। ये हमारा क्या है, चरण एक, पहला चरण इसको लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, पहला चरण में। तो पहला चरण हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके जहाँ तक शेष आया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा पहला चरण। तो बी के जगह पे कितना है, 135, और क्यू के जगह पे यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। आर के जगह पे यहाँ पे कितना है, तो 90 है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। प्यारे बच्चों आर के जगह पे यहाँ पे कितना आया, तो आप कहिएगा कि 90। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आर जो है यानी 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है का चिन्ह है, ठीक है। तो आर जो है बराबर नहीं है किसके, तो 0 के। क्लियर हो गया। अब चरण 2 में चलेंगे, ठीक है। चरण यहाँ पे लिखेंगे 2। प्यारे बच्चों चरण 2 में क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं चरण 2 शुरू कहाँ से होगा, तो यहाँ से शुरू होगा और इस वाले शेषफल तक आएगा। तो यहाँ पे 135 और 90 में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि सर 135 जो है वो बड़ा है, तो इसको आपको लिखना नहीं है क्योंकि एक बार आप यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चरण 2 में क्या होगा, यानी भाज्य कितना है, यानी ए के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 135 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। और यहाँ पे बी के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 90। और यहाँ पे क्यू के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और आर के जगह पे कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे, यहाँ भी क्या हुआ है, आर का मान जो है वो कितना आया है, 45, यानी आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिख दिए आर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब तीसरा चरण को लेके चलेंगे, तो लिखेंगे चरण नंबर 3, ठीक है। तो चरण 3 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बचा कितना हमारा चरण 3, तो ये आखिरी चरण हुआ। तो यहाँ पे भाज्य यानी ए के जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो 90 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 45, और क्यू के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 2 को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस,
आर के जगह पे कितना लिखेंगे 0। तो यहाँ से तो हमारा क्या हो गया, आर के जगह पे 0 आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेगा यहाँ यहाँ आर इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आर बराबर 0 आया, उसका जो भाजक यानी बी जो होता है वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए कितना है 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना है, तो 45। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 और 38,220 है। ठीक है, इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो पहले 196 और 38,220 को हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 196 कम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 196 हो जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 6 गया कितना हो गया, 6 हो गया। 17 में से 9 गया कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया, 1। क्या बच्चों इस वाले 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 196 है, लगभग आप मान लीजिए 200 है, तो 2 नवा कितना होता है, 18 होता है। यानी कहने का मतलब अगर 9 बार में लेके जाते हैं तो इसके आसपास जा सकता है, लेकिन 10 बार में करेंगे तो 1960 हो जाएगा, जो कि इससे क्या होगा, 1862 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें तो क्या करना होता है, भाग में क्या करना होता है, उससे कम ही जाना होता है। ठीक है, तो हम इसको एक बार 9 बार में गुना करके ट्राई करते हैं। 196 में 9 से करेंगे तो 6 9 54 का 4 हासिल हुआ 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 हासिल हुआ 8, और 1 9 9 8 कितना हो गया 17। यानी कहने का मतलब जब हम इसे 9 बार में लेके गए तो कितना हो गया, 1764 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 15 में से 6 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से 7 7 1 1 क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बचा है 0, तो यहाँ पे हम 0 को क्या कर दिए, यहाँ पे उतार दिए। एक बार क्या करते हैं, इसको 5 बार में लेके जाते हैं। ठीक है, यानी 196 है, इसको 5 से गुना करके देखते हैं इसके आसपास आ रहा है या फिर नहीं। तो 6 पचे कितना हो गया, 30। यहाँ पे हासिल हुआ 3, 9 पचे 45, 3 48 हासिल हुआ 4, 1 पचे 5 और 4 कितना हो गया 9। यानी जब हम 5 बार में लेके गए प्यारे बच्चों तो एग्जैक्ट आ गया, यानी 980 ही आ गया। यानी कट गया कहने का मतलब कितना आ गया, इसका शेष जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। प्यारे बच्चों पता क्या चला, इन दोनों में बड़ा कौन है, 196 या फिर 38,220। तो यहाँ पे उन दोनों में लिखना पड़ेगा। तो आप कहिएगा 38,220 जो है वो 12 है, किससे, 196 से 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे ए बराबर कितना, तो 38,220। ठीक है, और बी बराबर कितना, तो 196। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो कहिएगा ए बराबर कितना होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ए के जगह पे कितना लिखेंगे तो कहिएगा 38,220 को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दिए। बी के जगह, यानी बी के जगह बी को, यानी क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ पे कितना, बी के जगह पे किसको लिखेंगे, तो 196 को। यानी बी जो होता है वो क्या होता है, तो भाजक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं भाजक को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी से। ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे इसके जगह क्यू के जगह पे किसको लिखेंगे, तो 195 को। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। आर के जगह पे कितना आ गया है, 0 आ गया है। ये जो था ये चरण 1 था, कितना था प्यारे बच्चों, चरण 1 था। और चरण 1 में ही आर का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब जैसे ही आर बराबर 0 आता है हम लोग का एचसीएफ का मान आ जाता है। तो हम लिखेंगे इसलिए 38,220 और 196 का एचसीएफ बराबर 196 का एचसीएफ जो आया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 196 ही आ गया। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, तब तक इन सभी को हम इरेज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कितना है अगला, यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, 867 और 255 है। तो पहले तो इन दोनों का एचसीएफ हम निकाल लेंगे। तो 255 है और कितना है, 867 है। तो यानी आप इसको कितना मान लिए, 250 मान लीजिए। तो 25 से कितना होता है, 75 होता है। यानी लगभग 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 255 में एक बार 3 से गुना करके देखते हैं। 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल 1, द्वितीय 6 और 1
7, यानी 3 बार में कितना हो रहा है तो 765 हो रहा है। ठीक है, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया कितना 102। ठीक है, अब यहाँ पे 102 में 255 का क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 102 दूनी कितना होता है तो 204 होता है। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और ये क्या हो गया कट गया। अब इस वाले अकाउंट में इस वाले भाजक से भाग करेंगे तो कितना है 102 है तो 102, 51 दूनी कितना होता है तो 102 होता है। यहाँ से ये क्या हो गया कट गया, कट गया कहने का मतलब यहाँ पे हमारा शेष जो है वो कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से हमें किसका यूज करना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 867 और 255 में बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा यहाँ पे कि 867 जो है वो बड़ा है किससे 255 से बड़ा है। मान लेंगे यहाँ पे a बराबर कितना तो 867 और b बराबर कितना तो 255। ठीक है, जब मान लिए इसको उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो a बराबर कितना होता है तो कहिएगा बी क्यू प्लस आर होता है, यानी a के जगह पे कितना लिखेंगे 867 को लिखेंगे, ये चरण नंबर 1 हुआ। ठीक है, चरण 1 में ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो चरण 1 में a बराबर 867 हो गया, बराबर है तो बराबर, b के जगह किसको लिखेंगे तो 255 को, q के जगह किसको लिखेंगे तो 3 को और r के जगह किसको लिखेंगे, यानी पहले चरण में ये यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ तो r के जगह पे किसको लिखेंगे तो 102 को। यहाँ पे प्यारे बच्चों r के जगह पे 0 नहीं आया है। ठीक है, यानी r के जगह पे कितना 102 है, तो यहाँ पे लिखना होगा यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर प्यारे बच्चों चरण 2 में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। तो चरण 2 में क्या है, तो यानी चरण 2 यहाँ से लेके हमारा शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो ए के जगह पे किसको लिखेंगे तो 255 को लिखेंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर, बी के जगह किसको लिखेंगे तो 102 को। ठीक है, क्यू के जगह किसको लिखेंगे तो 2 को और आर के जगह किसको लिखेंगे तो 51 को। यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब चरण 3 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चरण नंबर 3 जो है हमारा आखिरी चरण है, यानी यही तो बच गया चरण नंबर आखिरी। ठीक है, तो चरण 3 में ए के जगह पे किसको लिखेंगे तो 102 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से बी के जगह पे किसको लिखेंगे 51 को और क्यू के जगह पे किसको लिखेंगे 2 को और आर के जगह पे कुछ नहीं बचा तो यानी 0 बचा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पता ये चला, यहाँ पे जो आर का मान है 0 आ गया, तो जैसे ही आर का मान 0 आता है उसका भाजक उसका आंसर हो जाता है, यानी उसका भाजक उसका आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों तो 51 हो गया। यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे विषम पूर्णांक, यानी विषम संख्या के बारे में तो आप समझ चुके हैं, यानी जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक के भी बारे में बता के दिया गया, धनात्मक आप समझते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको आसानी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते समय क्या करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है, यानी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हल जरूर लिख दिया करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर हो गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ए बराबर कितना होता है तो बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर क्या होता है तो बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों एक और शर्त होता है कि यहाँ पे जो आर का मान होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर का जो मान होता है वो 0 से
यानी बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, यानी आर का मान 0 के बराबर आ सकता है, आर का मान 0 से बड़ा भी आ सकता है। लेकिन किससे छोटा होता है, तो आप कह सकते हैं भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे किसको लिख देते हैं, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 को लिख देते हैं, 6 क्यू प्लस 1 को। तो हमें पता ये चला कि बी के जगह पे ये कितना लिया है, 6 को, क्यू के जगह पे क्यू ही है, और आर के जगह पे कितना है, 1 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ 0 से तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आर का मान इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है आर का मान, लेकिन किससे छोटा हो सकता है, तो बी से छोटा। तो बी के जगह पे कितना है, 6 है, तो यानी 6 से छोटा हो सकता है। तो पता ये चला प्यारे बच्चों कि आर का मान कितना हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो हम लिखेंगे, इसलिए आर का, यहाँ पे बड़ा लिख देते हैं, आर का संभावित मान, आर का संभावित मान कितना हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। क्या है, हो सकता है। ठीक है, जब हम इसको इतना लिख दिए, तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आर का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आर का मान यानी बारी बारी से रखेंगे, तो लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, तो आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू है ही, 6 क्यू प्लस है तो प्लस, और आर के जगह पे हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 6 क्यू में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 क्यू ही होगा। ठीक है, अब आर बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं, तो लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, तो आर बराबर जब हम 1 रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू है, तो इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आर के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो 1 को रखेंगे, तो कितना होगा, 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर, तो कहिएगा कि 6 क्यू और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आर बराबर 3 को रख के देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से सबको रखेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। फिर आर बराबर यहाँ पे किसको रखेंगे, 4 को, तो आर बराबर 4 रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 क्यू और प्लस में कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे आर बराबर 5 को जब हम रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 क्यू और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता ये चला कि 6 क्यू जो है इसमें 2 से भाग लग जाएगा। पता ये चला 6 क्यू प्लस 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 6 क्यू प्लस 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा। यानी तो जब इसमें 2 से भाग लग जा रहा है तो पता ये चला हमें कि 6 क्यू हो गया, या फिर 6 क्यू प्लस 2, या फिर 6 क्यू प्लस 4, ये एक सम धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ए एक ए एक धनात्मक ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः अतः ए का मान 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी ये पता चला कि यानी इसमें तो 2 का भाग लग जा रहा है। अब कैसे लग रहा है, जैसे 6 क्यू है, इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 2 3 कितना हो गया, 6, यानी इसमें 2 से भाग लगा तो 3 क्यू हो गया। फिर कितना है, 6 क्यू प्लस 4, तो 6 क्यू प्लस यहाँ पे पहले तो 6 क्यू प्लस 2 है, तो 6 क्यू प्लस 2 है तो इसको ले लिए। तो पता ये चला कि जब इसे हम 2 से भाग करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी जो दोनों में है उसे हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ 2 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 क्यू, और यहाँ पे हो गया 1, और बाटा में हो गया कितना, 2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया। पता ये चला कि 3 क्यू प्लस 1 बचा, यानी इसमें भी 2 का भाग लग जा रहा है। वैसे ही 6 क्यू प्लस 4 में भी 2 का भाग लग जाएगा। तो ये हम क्या लिखें कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः ए का मान 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 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 ये एक क्योंकि ये एक समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है। अतः अतः ए का मान, यानी क्या कह रहा है, ए का मान कितना कितना हो सकता है, तो 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में
लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं ए का मान क्या हो सकता है, 6Q या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। आप इस लैंग्वेज के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। आइए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, ठीक है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या दे रखा है, यानी इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझाने के बाद सिंपल सा लगेगा। 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आर्मी की टुकड़ी कितना दे रखा है। आर्मी की टुकड़ी, आर्मी की टुकड़ी प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, तो 616 सदस्यों की है। ठीक है, आर्मी की जो टुकड़ी है वो 616 सदस्यों वाली है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है, अब मान लीजिए कि ये आर्मी की कोई टुकड़ी है, यानी हम इसको वर्गाकार बना ले रहे हैं। ठीक है, और पता चला कि यानी आर्मी की जो टुकड़ी है उसको यानी जैसे 4 भागों में अगर हम बांट रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मान लीजिए इसको ऐसे स्तंभ में यानी कॉलम में, इसको ऐसे कॉलम में सजाना है यानी सभी में क्या हो, सेम हो। अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अगर इस प्रकार बैठाएंगे तो 616 को करने में हमें कितने समय लगेगा, यही कहने का मतलब इसका है। तो कह रहा है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी इसके पीछे कितने सदस्य है, यानी 32 सदस्य है, वो भी क्या है, एक आर्मी बैंड वाले हैं, के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी क्या कह रहा है, दोनों को, यानी ये दोनों हो गए। ठीक है, एक तो 32 सदस्य वाले और एक 616 सदस्य वाले। अब दोनों को समान संख्या में अगर करेंगे तो यही पूछ रहा है कि अगर स्तंभ जो है, यानी ये वाला जो है स्तंभ, यानी 1 2 3 4 जिसमें हम बैठा रहे थे, इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बस यही कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों हम तो आपको थोड़ा सा हिंट्स बता चुके थे कि यानी अधिकतम संख्या का है तब, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या का है तब, तो उन सभी में क्या निकाला जाता है, तो उन सभी में HCF निकाला जाता है, यानी मौसा निकाला जाता है। तो यहाँ भी तो क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या कह रहा है। अधिकतम संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, तो मौसा निकालना हुआ। तो मौसा को आप क्या कह सकते हैं, तो HCF कह सकते हैं। क्लियर है। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो किसका किसका मौसा निकालेंगे, जो 616 में किसका भाग देंगे, यानी 32 का भाग करके इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो 32 से कम कितना हो गया यहाँ पे, तो 32 हो गया। 11 में से 2 गया यहाँ पे 9 हो गया। 5 में से 3 गया यहाँ पे 2 हो गया। अब 6 बचा, तो 6 को क्या किए, यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 296 है, यानी 10 बार में नहीं जाएगा, 9 बार में एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 32 में 9 से गुना करते हैं, तो 9 दूनी 18 का 88 लेख हुआ। 9 3 27 और एक कितना हो गया, 28, यानी अच्छा खासा इसके आसपास हो गया। तो यानी 9 बार में जब हम लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। 6 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ ही लेंगे। 16 में से 8 गए, कितना हो गया, 8, और ये दोनों क्या होंगे, कट गए। अब इस वाले 8 में इस वाले 32 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। यानी पता ये चला कि जब हम मौसा निकाले तो कितना आया, 8 आया। तो जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो हमें पता चल गया कितना है, 8 है। ठीक है, यानी 8 ऐसे स्तंभ को करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इस अधिकतम संख्या निकल जाएगा और उसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपके सामने बोर्ड पे है, यानी क्या है कि यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है।
माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, रूप का होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या होगा, हम लोग क्या लिखते थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना लिखते थे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3q प्लस आर हो गया। पता ये चला कि b का मान, b को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाजक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 3q प्लस, यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 3q प्लस 1, यानी कहने का मतलब एक बार तो 3q है, 3q कहने का मतलब यानी r का मान 0। ठीक है, 3q प्लस 1 कहने का मतलब r के जगह पे यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, 3q प्लस 2 कहने का मतलब r के जगह पे यहाँ पे कितना है, 2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम भाजक तो कंफर्म है कि यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, यानी भाजक का मान कंफर्म है 3 है। ठीक है, अब आप दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, बड़ा से बड़ा या फिर छोटा से छोटा ले लीजिए, जब आप भाग कीजिएगा तो या तो शेष 0 आएगा, या तो शेष 1 आएगा, या तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हम धनात्मक, जैसे हम मान लीजिए कि 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 में हम 12 से भाग करें तो कितना, 3 चौका कितना हो गया, 12। पता ये चला कि यहाँ पे 0 आ गया, क्या आ गया, 0। 3 में हम अगर 102 से भाग करते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 3 के कितना हो गया, 9, और यहाँ पे कितना हो गया, 1, और यहाँ 2 है तो 2, 3 चौका कितना हो गया, 12 हो गया। पता ये चला कि यहाँ पे कितना हो गया, शेष फिर से यहाँ पे 0 आ रहा है। मान लीजिए हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 51 ले लिए, अगर हम इसमें 3 से 52 ले लेते हैं, ये तो 3 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम कितना हुआ, 3, 5 में से 3 गया, 2 हुआ, और यहाँ पे 2 है तो 2, 3 सते कितना हो गया, 21 हो गया, 2 में से 1 गया, 1, और ये क्या हो गया, कट गया। यानी पता चला आर का मान कितना आया, 1। यानी बोल नहीं रहे हैं, आप दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए, छोटा से छोटा नंबर ले लीजिए, अगर आपको आप उस संख्या को 3 से भाग करिएगा तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। कंफर्म है? अब इसी को ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप प्रूफ करिए, किस प्रकार आप प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख दिए, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमेशा किसके रूप का होगा, या तो 3q, या फिर 3q प्लस 1, या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो कंडीशन यहाँ पे कितना बना, तो हमारे पास 3 कंडीशन बना। ठीक है, यानी 3 स्थितियां हमारे सामने संभव हुआ। ठीक है, तो आइए बारी बारी से लिखते हैं। ए बराबर तो पहले किसको लिखेंगे, 3q को। ए बराबर किसको लिखेंगे, 3q को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो खुद कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग करने के लिए, यहाँ पे वर्ग करने के लिए। तो हम यानी वर्ग करेंगे तो एक तरफ तो नहीं करते हैं, दोनों तरफ करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो प्यारे बच्चों, जब हम दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो पता ये चला कि यहाँ भी ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3q है, इस पे भी हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। तो ए में जब स्क्वायर करने का मतलब एक ही नंबर को 2 बार गुना, तो ए में ए से जब हम गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 3 में 3 का गुना करेंगे 9 होगा, और q में q का गुना करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह पे कितना होगा, 3q स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3q स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, हमें किसके रूप का लाना है, पहला जो है उसको हमें m के लिए, पहले तो 3m के रूप का होता है, यानी पहले किसके रूप का लाना है, m के रूप का लाना है। ठीक है, तो m के रूप का लाएंगे तो यहाँ 3 तो हो ही गया, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर को कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3q स्क्वायर बराबर कितना, m। तो जब 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए, तो जहां भी 3q स्क्वायर हमें दिखाई देगा हम वहां पे कितना लिख देंगे, m लिख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर हम कितना लिखेंगे, 3 है तो 3 हो गया, और q स्क्वायर के जगह पे हम किसको लिख देंगे, m लिख देंगे। ठीक है, एक तो ये हमारा कंडीशन बना। फिर दूसरा कंडीशन हमारा क्या बना, तो आइए दूसरा कंडीशन a बराबर हम किसको लिखेंगे, तो 3q और प्लस 1 को लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो प्यारे बच्चों, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का भी वर्ग करेंगे, और यहाँ पे 3q प्लस 1 का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो a में से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे,
थ्री क्यू है और प्लस एक और इस पे होल स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों अगर थ्री क्यू को अगर हम ए मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ये क्या हुआ, और बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, और इस पूरे पे स्क्वायर है तो ये पूरे पे स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो होता क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, और प्लस में क्या होता है तो बी स्क्वायर। यानी इन दोनों के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, इस पे हम तोड़ सकते हैं। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर, तो थ्री क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, टू है तो टू के जगह पे हम टू लिखे, ये दोनों क्या है, गुणा में तीनों जुड़े हुए हैं। ए के जगह पे किसको लिखेंगे, थ्री क्यूब को लिखेंगे, और बी के जगह पे किसको लिखेंगे, एक को लिखेंगे। ठीक है, तो टू ए बी हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना है, एक है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, ए का स्क्वायर कर दिए। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, तीन में तीन से गुना करेंगे नौ होगा, क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया, दो में तीन से गुना करेंगे तो छह होगा, छह में एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, और साथ में क्यू है तो क्यू हो गया। प्लस है तो प्लस हो गया, एक में एक से गुना करेंगे कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर देते हैं। अब इन इन दोनों में देखिएगा कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे कि सर इन दोनों में क्या है, एक तो क्यू कॉमन है, ठीक है, उसके साथ साथ तीन कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचा, तीन क्यू बचा। यानी तीन में तीन से गुना करेंगे तो नौ हो जाएगा, क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, थ्री थ्री तीन में भाग देंगे छह से तो कितना हो गया, दो हो गया, और यहाँ पे क्यू तो कॉमन है ही, तो तीन क्यू प्लस दो हो गया, और प्लस एक है तो एक हो गया। तो प्यारे बच्चों हमें किस रूप में चाहिए, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन हमें तीन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम तीन को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, क्यू भी कॉमन है लेकिन हमें तो क्यू लाना नहीं है, तो हम तीन को यहाँ पे कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, तीन क्यू स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कितना बचा, दो क्यू बचा। ठीक है, और प्लस में एक है तो एक हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, एम, इसको हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बराबर एम। यानी अब जहाँ पे थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू दिखेगा वहां पे हम कितना लिख देंगे, एम लिख देंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर तीन है तो तीन, और इस दोनों के बदले में कितना लिख देंगे, एम लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, तो थ्री एम प्लस एक के भी रूप का यहाँ पे आ गया। अब प्यारे बच्चों जो अगला बचा वो क्या बचा, कंडीशन नंबर जो तीन है वो क्या है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। यानी अगला जो बचा वो हमारे पास ये बचा थ्री क्यू प्लस टू। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर थ्री क्यू और प्लस में दो। यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यानी ए पे भी वर्ग कर दिए, और तीन क्यू और प्लस दो पे भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो ए में से गुना करेंगे, ए स्क्वायर हो गया। अगर इस पूरे को ए मानते इसको भी मानते तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पे तीन के नौ क्यू स्क्वायर हो गया, और दो तीन आई छः, यानी यहाँ पे छः क्यू हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, चार हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, तो नौ क्यू स्क्वायर और प्लस में छः क्यू, और चार के लिए कितना लिख सकते हैं, तीन प्लस एक। इस चार को हम कितना लिखे, तीन प्लस एक लिख दिए। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर कितना कर सकते हैं, इन तीनों में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो तीन कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बच गया थ्री क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बचा दो क्यू, और यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, और प्लस में एक है तो प्लस में एक। कैसे कॉमन लिया जाता है, तो देखिए इसमें भाग देंगे तीन से, तो तीन से नौ में भाग कर देंगे तो तीन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो गया। छः में भाग देंगे तीन का तो कितना बचेगा, दो, साथ में क्यू है तो क्यू, तीन में तीन का भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, प्लस एक था तो प्लस एक। बस इसी तरह भाग यानी कॉमन लेके इसको बनाया जाता है। अब इस पूरे को हम प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ तो एम के रूप में करना है, तो लिखेंगे माना कि थ्री क्यू स्क्वायर प्लस का टू क्यू प्लस का एक बराबर कितना मान लिए, एम मान लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर कितना लिख देंगे, तीन है तो तीन, और इस पूरे के बदले में कितना लिखेंगे, एम लिखेंगे, और प्लस में एक है तो प्लस में एक हो गया। तो पता ये चला तीन कंडीशन बन रहा था, यानी हमारे पास कंडीशन तीन बन रहा था। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा, यानी तीन स्थितियां बनी। तीन स्थितियां में पता चला कि एक बार ए स्क्वायर जब हम वर्क किए तो कितना आया,
तो एक बार में हमारा 3m आ गया, ठीक है। दूसरे बार वर्ग किए तो कितना आया हमारे पास 3m प्लस 1 आया। फिर तीसरे बार भी किए तो कितना आया हमारे पास 3m प्लस 1 ही आया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी आप यहाँ यानी लैंग्वेज में और यहाँ पे आगे आप लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1 का रूप का हो सकता है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 9m अगर किसी भी आप धनात्मक पूर्णांक को भाग करिएगा तो कितना होगा, या तो 9m आएगा या फिर 9m प्लस 1 आएगा या फिर 9m प्लस 8 आएगा। इसके कहने का मतलब ये है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 2 है तो 2 को जब हम घन करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। तो जब इसको आप भाग करिएगा तो या तो 9m आएगा, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 9 से जब भाग करिएगा 8 में तो ये तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी आप 0 बार में लेके जाइएगा, ठीक है। कितना बार में लेके जाइएगा, 0 बार में लेके जाइएगा। तो 9 में 0 से करिएगा तो 0 होगा, यानी शेषफल कितना आया, 8 आया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को आप घन करिएगा तो कितना आएगा, या तो शेषफल 0 आएगा या तो शेषफल 1 आएगा या तो शेषफल 8 आएगा। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हम 6 को लेते हैं, 6 को हम घन करते हैं तो 6 का घन कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। अब इसमें हम किसका भाग करेंगे, 9 का भाग करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे 9 है, b के जगह पे 9 है, b के जगह पे 9 है, यानी भाजक के जगह पे ये 9 खुद पहले से ही कह रहा है, ठीक है। तो जब हम 216 में भाग करेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया, यानी 18 हो गया। बचा है कितना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 9 चौका कितना हो गया, यानी 36 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो शेषफल आया वो कितना आया, 0 आया। तो यानी शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक है। आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए या फिर छोटा से छोटा नंबर ले लीजिए, जब आप उसको घन करिएगा और 9 से भाग करिएगा या तो हर स्थिति में आपका शेषफल 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। तो आइए इसी को हम लोगों को प्रूव करना है, किस प्रकार इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर लिखेंगे वही वाला लैंग्वेज, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसके किसके रूप का होता है, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी स्थिति बनेगी, यानी कितना कंडीशन बनेगा, एक तो 3q के लिए बनेगा, दूसरा 3q प्लस 1 के लिए बनेगा, तीसरा जो कंडीशन होगा वो 3q प्लस 2 के लिए बनेगा। यानी यहाँ पे भी कितना कंडीशन पॉसिबल है, तो 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो आइए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यानी ए बराबर पहले किसको मानेंगे, ए बराबर पहले 3q को लेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों कहा है घन कहने का मतलब पावर 3 करेंगे, यानी घन कहने का मतलब 6 का पावर 3 था, तो यानी आप इसको घन कह सकते हैं, यानी क्यूब करने पर। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो जब हम दोनों तरफ घन करेंगे तो ए पे भी पावर 3 हो जाएगा और 3q पे भी पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ए को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। और 3 को जब हम आपस में 3 बार गुना करेंगे तो 3 के 9 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्यू को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ए क्यू यानी ए क्यू बराबर अब कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, यानी हमेशा क्या किस फॉर्म में हमें लाना है, 9 के फॉर्म में लाना है। तो 9 गुना इसको कितना लिख सकते हैं, 3q का पावर 3q लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब 9 3 27 भी हो जाएगा और q है तो q का पावर 3 भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a का पावर 3 बराबर कितना कर देते हैं, यहाँ पे अब इसको मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि 3q का पावर 3 बराबर m, क्योंकि हमें m के रूप का लाना है, ठीक है। तो जहाँ पे 3q का पावर 3 दिखेगा वहां पे हम m लिख देंगे। तो यानी a का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 है तो 9 हो गया, और इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं m, क्योंकि इसको कितना माने हैं, m माने हैं।
तो यहाँ पे लिख दिए n। ये पहला हमारा प्रूव हुआ, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दूसरे कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी a बराबर कितना है, तो 3q प्लस 1 है, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3q और प्लस 1 का पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। तो a को जब 3 बार गुना करेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3q प्लस 1 है, 3q और प्लस में 1 है, और इसका पावर 3 है यानी q है। यानी 3q को अगर हम a मान लेते हैं और 1 को अगर b मान लेते हैं, प्लस से बीच में तो प्लस हो गया, पावर 3 है तो प्लस पावर 3 हो गया, तो a प्लस b का होल क्यूब बन गया। तो a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, तो कहेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस में कितना होता है, b क्यूब होता है, यही तो होता है। तो इसके बदले हम इसको, तो इतना में हमें तोड़ना होगा, ठीक है, इसको। तो आइए तोड़ते हैं। तो पहले क्या है, a क्यूब, तो a किसको माने हैं, 3q को, यानी 3q का पावर हम कितना लिखेंगे, 3। फिर कितना है, 3a स्क्वायर b, 3 है तो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कहने का मतलब 3q का स्क्वायर, और b कहने का मतलब किसको, 1 को, यानी b तो हमारा 1 है। 3a स्क्वायर b हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, 3 है तो 3 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, a के जगह पे किसको लिखेंगे, तो 3q को लिखेंगे, और b के जगह पे किसको लिखेंगे, 1 को, और इस पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दिए, बी क्यू कहने का मतलब ए का पावर 3, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, ए क्यू है तो ए क्यू, बराबर है तो बराबर, तीतरी के 9 3 कितना हो जाएगा, 27 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, तीतरी के 9 9, और यहाँ पे तो ये क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा, तो तीतरी के कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 3 कितना हो गया, 27, यानी 3 पहले से, और यहाँ पे 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 3 कितना हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे तीतरी के कितना हो गया, 9, और 9 क्यू है तो 9 क्यू, और एक में एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी क्या होगा, गुना का, क्योंकि 3a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, a को जब आपस में 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी एक ही होगा, ठीक है। ए क्यू है तो ए क्यू हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन इन तीनों में कितना है, तो 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा, तो 3q का पावर 3 बचा, और यहाँ भी 3q का पावर 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे केवल q बचा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, तो यानी a का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 है तो 9 हो गया, इस पूरे के जगह पे हम कितना लिखेंगे, m, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो गया। ये हमारा दूसरा जो था कंडीशन, ये हमारा प्रूव हुआ, ठीक है। अब आइए तीसरे कंडीशन को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है, किस प्रकार इसको प्रूव करते हैं, आइए आपको समझाते हैं, ठीक है। तो a बराबर आप कितना लिखेंगे, तो यानी 3q प्लस 2 को लेंगे, 3q प्लस 2 को, तो यानी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a का पावर तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो a का पावर तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जब गुना करेंगे a को 3 बार, तो ये वही वाला फॉर्मूला हो गया, a प्लस b का होल क्यू, तो a क्यू होता है, a को हम कितना माने हैं, 3q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a क्यू हो गया, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, और b स्क्वायर a स्क्वायर b कहने का मतलब यानी यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, 3 हो गया, a हो गया, और यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, 3ab स्क्वायर प्लस bq हो गया, यानी 2 का पावर 3 हो गया। जब हम आगे हल करेंगे तो a का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के 9 3 27, a को जब हम आपस में 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा, 27 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 के 9 9 3 कितना हो गया, 27, और 27 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 54 हो गया, तो यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 के 9 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है, और क्यू है तो क्यू हो गया, और प्लस यहाँ 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 को आपस में 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता होगा, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 7 में क्यू है तो क्यू हो गया। यहाँ पे क्या किया है, 3 में 2 से गुना किए हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो 9 और 6 कितना हो गया, तो 54 हो गया, और क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इसको हल किए हैं।
अब यहाँ से a का पावर 3 बराबर यानी इन तीनों में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि सर 9 को तो हमें तो हटाना ही हटाना है, तो 9 कॉमन भी हो जा रहा है, तो 9 यहाँ पे कितना हो गया, 27 में 9 का भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और q का पावर 3 है तो q का पावर 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 छठ 64, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, 9 चौका 36, क्यू है तो क्यू हो गया, प्लस 8 है तो 8 हो गया। अब इन तीनों को क्या मान लेंगे हम, यानी m मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3q का पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m, ठीक है। तो a का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 है तो 9, इस पूरे के जगह पे हम m लिख देंगे, प्लस में 8 है तो प्लस में 8 हो गया, यानी हम तीनों कंडीशन को क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो एक बार प्रूव किए तो कितना आया प्यारे बच्चों, 9m आया यहाँ पे, दूसरे बार प्रूव किए तो कितना आया, 9m प्लस 1 आया, तीसरे बार प्रूव किए तो कितना आया, 9m प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमेशा किस रूप का होता है, तो 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सके, ठीक है। और अपने सर्कल में जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं सभी के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।